जय जवान जय किसान साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन ओर्गो फार्म में। आज एक बड़े महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आप लोगों के बीच में आया हूं। साथियों, आज किसान की सबसे बड़ी समस्या यह है कि किसान की आमदनी घट रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं और उसकी विभिन्न जो उसके कारण हैं, प्रयास करूंगा उन पर थोड़ी थोड़ी चर्चा करने का। मेरे किसान भाइयों, थोड़ा ध्यान दें। एक आपसे रिक्वेस्ट जरूर है, कई बार मैं कहना भूल जाता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों से कराएं, क्योंकि जितनी मैं मेहनत करता हूं इतने सब्सक्राइबर हमें नहीं मिल पाते। और किसान का चैनल है, किसान कम देखते हैं और किसान को क्योंकि नाचने कूदने का चैनल होता तो बहुत कुछ होता। तो साथियों, एक खबर में पढ़ रहा था, राजस्थान के कृषि मंत्री सम्माननीय करोड़ीलाल मीणा, उन्होंने अभी पिछले दिनों कुछ फैक्ट्रियों के ऊपर छापे मारे और बड़े दुख का विषय है, कहते हुए शर्म आती है। जो श्रीमंत हैं वो क्या क्या काम कर रहे हैं, जो पैसे वाले हैं, जिनको फैक्ट्री वाले हम कहते हैं, इंडस्ट्री वाले हम कहते हैं। तो वहां पर जो खाद बनाया जा रहा था वो नकली खाद बनाया जा रहा था। आप लोग जानते हैं कि किसान मारा मारा फिर रहा है खाद के लिए। आज हर जगह लंबी लाइन है और किसान को अगर डीएपी मिल जाए, यूरिया मिल जाए तो फसल पर ऐसा होता है जैसे उसने कोई सिद्धि प्राप्त कर ली हो, जैसे उसकी कोई बहुत बड़ी नौकरी लग गई हो, इतना खुश होता है। सोसाइटियों पर लंबी लंबी लाइनें होती हैं, धक्का मुक्की होती है, कई जगह पुलिस भी आती है, यानी उनको पूरा खाद नहीं मिल पाता है। और उसी चक्कर में चूंकि उनको दिमाग में एक बात है कि हमें डालना है, हमें डालना है, तो इसी चक्कर में वो लूटते हैं और अपना जेब का भारी नुकसान हमारे किसान भाई कर जाते हैं। तो सम्माननीय करोड़ीलाल मीणा ने जो छापा मारा है ये राजस्थान की फैक्ट्रियों के ऊपर है। तो उसमें क्या पकड़ा गया? ये मार्बल की सैलरी है, उसमें मिट्टी और आपका सीमेंट मिला करके उसका जो मटेरियल तैयार करते हैं, उस मटेरियल को अगर उसको काले रंग में हमने रंग दिया तो उसको डीएपी चला दिया किसान के लिए, अगर उसको व्हाइट रंग में रंग दिया तो एसएसपी चला दिया, अगर उसको ब्राउन रंग में रंग दिया तो उसको एमओपी चला दिया। नाइट्रोजन, फास्फोरस भी मिल गई और पोटास भी मिल गया, टोटल नकली। कितनी बड़ी लूट इस अन्नदाता के साथ में हो रही है। ये पूरे देश के का पेट पालता है, विदेशों का पेट पालता है, सरकारों का पूरा सहयोग करता है। और लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि जय जवान जय किसान, खेत में किसान और सीमा पर जवान। लेकिन बड़ा दुख होता है जब इस किसान की लूट होते हुए देखते हैं। तो साथियों, ये जो रासायनिक खाद है और रासायनिक दवाइयां हैं, ये हमारे किसान को कंगाल बनाती चली जा रही हैं। साथियों, आज इस मोड़ पर खड़े होकर सोचने की आवश्यकता है। सरकार भी कह रही है इनसे बचो, इनको कम करो। तो साथियों, बहुत लंबी लंबी लाइनों में बड़े मजे की बात मैं आपको बताना चाहता हूं। जो यहाँ की वस्तु स्थिति है, जिसको ग्राउंड जीरो हम कहते हैं, वहां का मामला ये है कि जो 6 रुपए के आसपास मिलने वाला जो यूरिया है, जो सरकार की तरफ से आता है, और वो दुकानों पर जाकर के हमें 8 रुपए से, 8 रुपए से बाहर तक भी हमें यूरिया मिलता है। ऐसे ही प्रति बोले पर 100 से 200 रुपए डीएपी पर किसान को खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन वो मारा मारा फिरता है। जब उसको डीएपी और मिल जाता है, वो समझता है कि मेरी फसल अच्छी हो जाएगी। साथियों, मजे की बात यह है कि इफको जैसा ब्रांड सागरिका, जिसके ऊपर वो पूरा अपने उसके ऊपर पूरा जोर दे रहा है कि हमने सागरिका एक ऐसा वो बनाया है, इसमें सूक्ष्म तत्व हैं, ये इतना ग्रोथ प्रमोटर है, ये ग्रोथ करता है। साथियों, इससे बचिए। ऐसा माया जाल कंपनियों का फैलाया जा रहा है, किसानों को फंसाया जाता है, उसमें पता नहीं कौन कौन से केमिकल पड़ते हैं और वो फसल को कितना नुकसान देते हैं। हम बजाय मुनाफे की तरफ नुकसान में चले जाते हैं। साथियों, सबसे बेहतरीन हमारा वही सिस्टम था, हमारा गोबर है, हमारे गोबर की खाद है, हमारे खेत से निकलने वाला वेस्ट है उसकी खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, और जितने भी हमारे हरी खाद है, हमारी आप दलहनी फसलें लगाइए, उनसे जो खाद मिलती है उससे हमारा थोड़ा उत्पादन तो कम हो सकता है। पहले पहले उत्पादन थोड़ा कम होगा, लेकिन साथियों इस तरफ जाने की जरूरत है। हमें बहुत बड़ी मात्रा में चूना लगाया जा रहा है। पहले भी शिकायतें आती है कि डीएपी में मिलावट है। जब डीएपी को धोकर देखा जाता था, उसके अंदर से पत्थरियां बरीक बरीक बजरी सी निकलती थी। तो साथियों, वो सीमेंट है और वो मार्बल की सैलरी है।
तो इस तरह से मेरे प्यारे किसान को, इस देशभक्त किसान को, अन्नदाता को लूटने का इन कंपनियों का एक भारी षड्यंत्र है। सबसे पहले तो मैं माननीय योगी जी की सरकार को, मोदी जी की सरकार को कहना चाहता हूं कि ऐसे जो भी षड्यंत्र हैं इनको सलाखों के पीछे भेजिए। ये देशद्रोही हैं, इन पर अगर कोई मुकदमा लगे तो मिलावट का नहीं, देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, क्योंकि ये देश के साथ विद्रोह कर रहे हैं। ऐसी चीज जमीन में जब जाती है तो जमीन का कितना नुकसान होता है, किसान को उसकी भरपाई करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। पूरे देश में ये षड्यंत्र चल रहा है। राजस्थान से वो काफी स्टेट ऐसे हैं, आपका उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, और रिश्ते मिलते हुए बहुत से राजस्थान के साथ में आपका महाराष्ट्र मिला हुआ है, गुजरात मिला हुआ है। तो सभी जगह वो खाद सप्लाई होता था और ये गोरख धंधा कब से चल रहा है। धन्यवाद करना चाहूंगा मैं ऐसे माननीय मंत्री जी को जिन्होंने इस सत्य को, इस सच्चाई को जनता के सामने ला करके खड़ा कर दिया और आज हम अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। साथियों, किसान की बहुत भारी विडंबना है। पोल्यूशन की जहां तक मैं बात करूं, आज प्रदूषण की वजह से हमारी बीमारियां फैल रही हैं, हमारी फसलें खराब हो रही हैं, वातावरण हमारा जो दूषित हो रहा है, कभी अतिवृष्टि तो कभी अनावृष्टि। ये कौन फैला रहा है प्रदूषण? प्रदूषण शहरों से निकल रहा है, प्रदूषण फैक्ट्रियों से निकल रहा है, जो बड़े बड़े आइटम्स हैं, बड़े बड़े संयंत्र हैं, उनसे प्रदूषण निकल रहा है और उसकी भरपाई किसान को करनी पड़ रही है। तो मैं अपनी सरकारों से एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि जो संयंत्र जहां पर लगता है, जो फैक्ट्री जहां पर लगती है, जो इंडस्ट्री वहां पर लगती है, उससे जो पोल्यूशन फैलता है, उस पोल्यूशन का मुआवजा उस क्षेत्र के किसानों को दिया जाना अति आवश्यक है। साथियों, मैं कहना चाहूंगा, अगर किसान की कमर टूट गई, वैसे ही विरक्त हो रहा है किसान कृषि की तरफ से। हमारा नवयुवक इस तरफ बढ़ना नहीं चाहता, वो नौकरी करना चाहता है, चाहे उसको चौकीदार की नौकरी मिले, क्योंकि खेती किसानी घाटे का धंधा बनती जा रही है। कुछ थोड़ी सी कहानियां ला करके पेश कर दी जाती हैं कि किसान को 2 गुना मुनाफा, 3 गुना मुनाफा हो रहा है। साथियों, अगर सच्चाई देखी जाए तो कई जगह पर किसान हमारा पिट रहा है। जो छोटा किसान है, मध्यम किसान है, उसकी बहुत बुरी हालत है। ये साथियों प्रदूषण की बात हुई। अब किसान पशु पालता है, पशु के बारे में उसका दूध बेचता है। यहां पर मैं उत्तर प्रदेश जिला सहारनपुर में रहता हूं, तो यहां पर एक योजना आई थी, मिनी कामधेनु योजना, माइक्रो कामधेनु योजना, एक कामधेनु योजना आई थी जिसमें फाइनेंस किया गया था और किसानों को लोन दे करके डेयरी प्रोडक्ट जो हमारे थे, उसका यह मकसद था कि डेयरी प्रोडक्ट बेचकर किसान की आय बढ़ेगी। जमीन पर आकर के जब हम देखते हैं, कई डेयरियां ऐसी थी जिन्होंने जमीन बेच करके अपने ऋण को चुकता किया, कई लोग छोड़ करके भाग गए। और जो वो डेयरी योजनाएं चली थी उसमें बहुत कम डेयरियां ऐसी हैं जो फिलहाल जमीन पर टिकी हुई हैं, नहीं तो अधिकांश बंद करके चले गए। मेन कारण क्या है? असली दूध की जरूरत ही नहीं है। मार्केट में जितना दूध है, असली की बजाय अन्य चीजों का, सोयाबीन का दूध है, चाहे बादाम का दूध है, चाहे मूंगफली का दूध है, अन्य प्रकार के दूध हैं, वही दही है। अब घी की अगर बात करें तो घी भी वही है। साथियों, किसान को क्या मिलेगा जब वो फैक्ट्री मूंगफली से दूध बना रही है, मूंगफली से पनीर बना रही है, मूंगफली से हर चीज बन रही है, सोयाबीन से बन रही है, बादाम से बन रही है, तो पशु को घास डालना, उसको पालना, उसको गाभिन कराना, 1 साल तक उसकी सेवा करना, 11 महीने तक, फिर वो ब्याएगी, उसके बाद वो दूध देगी, किसान सारा दिन उसके पास लगा रहेगा। दूध कितना बिकेगा? 50 रुपए लीटर, 40 रुपए लीटर, 10, 15, 20 रुपए लीटर तो यहां पानी बिक रहा है। साथियों, बड़ी विडंबना है हमारे किसान के साथ में, बड़ी दिक्कत होती है जब ये ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। और माननीय किरोड़ी लाल मीणा को मैं सुन रहा था, नकली बीज पकड़ा गया है। बीज आधार होता है किसान का। साथियों, मैं प्राकृतिक खेती के बारे में अक्सर अपनी वीडियो भी डालता रहता हूं, मेरे संवाद भी प्राकृतिक खेती पर होता है। मैं अपने किसान भाइयों को कहना चाहता हूं कि बीज को बाजार पर आधारित, बीज के लिए बाजार पर आधारित मत रहिए, अपने बीज बनाइए। हमारे जो पुराने बीज थे, बीज हम अच्छी क्वालिटी का बीज उसको छान करके, उसको ग्रेडिंग कर करके अच्छा बीज हम लोग रख लेते थे और बाकी को हम खाने में रखते थे और बाजार में बेच देते थे। साथियों, मैं आपको सलाह देना चाहता हूं
कि बीज अपने रखिए, बाजार आधारित अगर आप बीज लेंगे तो आपके साथ में लूट होगी। कई बीज ऐसे निकलते हैं कि उनका उत्पादन अच्छा नहीं निकलता। सब्जियों के कई बीज ऐसे आते हैं जिनका अच्छा उत्पादन नहीं निकलता, और साथियों किसान वहां पर लूट करके खड़ा रह जाता है। उसकी सुनने वाला कोई नहीं होता है, कोई अपील दलील वकील नहीं होता, क्योंकि किसान की एक समस्या है, जब भी वो कोई चीज खरीदता है उसकी वो रसीद भी नहीं लेता ताकि वो क्लेम कर सके। साथियों कब तक हम लूटते रहेंगे? आज आवश्यकता इस चीज की है कि जागिए, आज प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़िए, जैविक खेती की तरफ बढ़िए। आप जितना आप अलाधुंध तरीके से ये जो उर्वरकों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं इसको कम करिए, ताकि ये जो मारामारी है, इस मारामारी में जो लूट होती है, किसान को तो सिर्फ यही काफी है कि मुझे खाद मिल गया, और नकली मिला के असली मिला कौन देखने वाला है। साथियों इस व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है, उसको आप कर सकते हैं। फसल चक्र हमारा बहुत अच्छा तरीका है, हमारे दलहनी फसलें आप लगाइए, हमारा पशु है, पशुधन से हमारा गोबर निकलता है, गोबर से हमारा कंपोस्ट बनता है। आप जीवामृत गेरिए डालिए, आप घन जीवामृत डालिए, गोकृपामृत डालिए, बहुत तरीके हैं। हमारे जो किसान वैज्ञानिक हैं उन्होंने बहुत अच्छी विधियां तैयार की हैं, सरकार भी इसकी तरफ पूरा ध्यान दे रही है। तो किसान साथियों इस लूट से बचने की आवश्यकता है। हमारी मेन चीज क्या है? बिजली के दाम हमारे बढ़ रहे हैं, और बिजली हमारे, क्योंकि यहाँ पर पेड़ खड़े हुए हैं, पेड़ में जब विस्फोट होता है तो कई कई दिन बिजली नहीं आती, कई दिन तक। तो साथियों इसको छोड़ करके आप प्रयास के लिए अपने आप को सोलराइज करिए, सोलर की तरफ बढ़िए, सोलर पंप लगाइए ताकि हमारा उत्पादन कम हो सके। तो साथियों ये कुछ समस्याएं ऐसी थी जिनको लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आया था। खाद आज ऐसी चीज बन गया है जिसके बिना किसान अपने आप को ये समझता है कि मेरी फसल नहीं होगी तो बहुत कम होगी। तो साथियों ये जो हमें लूटने का प्रयास हो रहा है इन कंपनियों के द्वारा, इसके आज एक बहुत बड़े आंदोलन की जरूरत है, बहुत बड़े जागरूकता की जरूरत है। और मैं प्रयास करता रहता हूं कि ऐसे मुद्दे आप लोगों के बीच में लेकर के आऊं। साथियों हम किसान के साथ दे सकते हैं, एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं, एक दूसरे का सहयोग करें। और ये जो आज प्रोग्राम चल रहे हैं सरकार की तरफ से, देसी खेती के, प्राकृतिक खेती के, सिरिशी खेती कहते हैं, वैदिक खेती कहते हैं, इसकी तरफ थोड़ा थोड़ा बढ़िए। अगर आप 50 बीघे के किसान हैं तो 5 बीघे में बढ़िए, अगर आप 10 बीघे के किसान हैं 2 बीघे में करिए। इसके अलावा एक समस्या बहुत बड़ी और भी है, हम टोटल ही लोग बीमार हैं, क्योंकि हमारे ऊपर चारों तरफ से केमिकल का हमला है। हम यहाँ खनन जोन में रहते हैं, अवैध खनन की वजह से हमारा वाटर लेवल नीचे जा रहा है, बोरिंग हमें दोबारा करने पड़ते हैं, वो भी हमारा खर्च बढ़ रहा है। साथियों बीमारियां बढ़ रही हैं, फेफड़ों के मरीज, कैंसर के मरीज, शुगर के मरीज बहुत बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम ये असंतुलित रूप से दवाइयां और खाद अपनी धरती माता में डाल रहे हैं। रासायनिक दवाइयों की जहां तक बात करूं, मेरा किसान जाता है दुकान के पास में, जबकि आपके पास कृषि विज्ञान केंद्र है जहां पर हर विषय का डॉक्टर मौजूद है। उसका नंबर आप लोगों की जेब में होना चाहिए। आप जाते हैं दुकानदार के पास में, दुकानदार आपको वो दवाई देता है, उसकी रिकमेंडेशन करता है, या तो उसको उस पर कमीशन ज्यादा मिलता है, कई दवाइयां वो एक्सपायर भी दे देता है। और ऐसी ऐसी दवाइयां, एक माहू नाम का एक छोटा सा एक जीव होता है जिसके लिए साइपरमेथलिन तक हमारे किसान इस्तेमाल करते देखे गए हैं। साथियों आज जागने की जरूरत है, आज वैज्ञानिक युग है, दुनिया बहुत आगे निकल रही है, मेरा किसान पीछे हट रहा है, और हमारा जो नवयुवक है वो खेती से बाहर जा रहा है, भाग रहा है। सिर्फ समस्या क्या है कि उसके पास कोई दूसरा साधन नहीं है। तो अपने बच्चों को इस तरफ लगाइए कि आजीविका का साधन ये है, स्वास्थ्य का साधन ये है, सेवा का साधन ये है। हम खेती करते हैं, अपना जीविकोपार्जन तो करते हैं, साथ में बहुत बड़ा पुण्य का कर्म हम लोग करते हैं। हम काफी जीवों को पालते हैं, हम काफी मानवता की सेवा करते हैं, और काफी लोगों को हम पालते हैं। तो इसमें हमारा बहुत बड़ा योगदान है। तो किसान साथियों आज इस विषय के साथ में आप लोगों के बीच में आया था। विषय आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अगर कोई विषय और मेरे संज्ञान में आएगा तो फिर मैं लेकर के आप लोगों के बीच में आऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय जमुना मैया, जय गौ माता, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत